हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर सौतेली माँ की संतान बेटी है तो प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो आइए इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो देखते रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सौतेली माँ की बेटी का पिता की प्रॉपर्टी पर हिस्सा है या नहीं। यहाँ मैं बताना चाहूँगी, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अनुसार बेटियाँ जन्म से बेटों की तरह प्रॉपर्टी की हिस्सेदार होती हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो बेटों की तरह वारिस मानी जाती हैं। तो उनका हक होता है और बेटियाँ अपना हिस्सा ले सकती हैं, मांग सकती हैं। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि यदि बेटी की शादी हो जाती है तो क्या शादी के बाद भी वो पिता की प्रॉपर्टी की हिस्सेदार होती हैं, क्या वो हिस्सा ले सकती हैं? तो हाँ, वो शादी के बाद भी पिता की प्रॉपर्टी की बराबर हिस्सेदार होती हैं, बेटों के इक्वली। और इस हिंदू सक्सेशन 1956 में जो अमेंडमेंट किया गया है 2005 में, उसका रीज़न भी कहीं ना कहीं यही है कि ज़्यादातर देखा जाता था कि लड़कियां शादी के बाद जब घर से ससुराल से बाहर निकाल दी जाती थी तो पिता के घर में भी उन्हें शरण नहीं मिलती थी। उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती थी। कहने को तो कहा जाता है कि बेटियों के दो घर होते हैं, लेकिन वो अपना घर नहीं कह सकती। किसी घर को ससुराल वाले निकाल दिए तो वहाँ वो जोर ज़बरदस्ती से नहीं रह सकती थी, और पिता के घर में उसका हिस्सा नहीं होता था। तो इसीलिए अमेंडमेंट किए गए और लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए यह बदलाव किया गया। दोस्तों, क्या करेंगे अगर पिता मना कर दे या भाई मना कर दे बेटियों को अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा देने से? तो यहाँ आपके लिए यह जानना ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी को दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक होता है पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति का मतलब होता है जो बुजुर्गों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को पास ऑन की जा रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी उतरती आ रही है। तो ऐसी संपत्ति में पिता का यह अधिकार नहीं है कि वो किसी एक बेटे को के नाम सारी ज़मीन कर दे या बेटी को हिस्सा देने से मना कर दे। वो ऐसा नहीं कर सकता है, और यदि वो ऐसा करता है तो आप इसके लिए सूट फाइल कर सकती हैं, मांग कर सकती हैं। दूसरा होता है पिता द्वारा स्वयं अर्जित की हुई ज़मीन, जो पिता ने खुद से कमाई है, खुद का घर बनाया है, खुद की प्रॉपर्टी ली है, या उसने ज़मीन वगैरह ख़रीदे हैं, खेतियाँ खरीदी हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी में बेटियाँ या बेटे कोई ज़बरदस्ती मांग नहीं कर सकते। पिता का स्वयं अर्जित किया हुआ वह प्रॉपर्टी होता है और वह जिसे चाहे उसे दे सकता है। तो यदि पिता अपनी संपत्ति को किसी को देना चाहता है जो उसकी स्वयं की कमाई से अर्जित की हुई है, तो इसमें ना तो बेटा कोई ऑब्जेक्शन ले सकता है, ना बेटी ऑब्जेक्शन ले सकती है। दोस्तों, हमने आज के वीडियो में ये क्लियर करने की कोशिश की है कि बेटियों का हिस्सा प्रॉपर्टी में है और वो मांग सकती हैं। अगर हमसे कहीं कोई चीज़ छूट रही है या मिस हो रही है तो आप हमसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और प्रेरणा मिलती है कि हम और वीडियो बनाएं।